Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you are all quite well. Today I have to complete the remaining topics of chapter 10 Kingdom Animalia. We have to study today phylum Salantrata that belongs to grade Radiata. We already discussed it. What is grade Radiata? Those animals that have mirror images of their body. हम ये पहले ही स्टडी कर चुके हैं. इन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स भी कहते हैं, जिनकी बॉडी वॉल जो है 2 लेयर्स में जो है वो डिफ्रेंशिएट की होती है, आउटर एक्टोडर्म्स एंड इनर एंडोडर्म्स. इन एनिमल्स को, इस फाइलम को स्नाइडेरियंस इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनकी बॉडी के अंदर स्पेशल टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं सिनाइडोसाइड्स. ये जो सेल्स हैं सिनाइडोसाइड्स, इनकी स्पेशलिटी ये है कि ये स्टिंग्स यानी जैसे कि आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि जैसे जो डंग प्रोड्यूस करते हैं, निमेटोसिस्ट सेल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं डैट प्रोड्यूस दी स्टिंग्स. ये किसी प्रीडेटर को कैप्चर करने के लिए ये ऑर्गेनिजम्स पहले उसको स्टिंग करते हैं, यानी पॉइजन उनमें इंसर्ट करते हैं, उनको पैरालाइज करते हैं और फिर एज अ होल, जैसे कि ऑक्टोपस के आर्म्स होते हैं लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं. तो उनके जो इनके जो माउस हैं निमेटोसिस्ट सेल्स, वो टेंटिकल से कवर होते हैं. वो टेंटिकल्स निमेटोसिस्ट के थ्रू जो प्रीडेटर पैरालाइज्ड हुआ होता है उसको एज अ होल जो है वो इनगल्फ कर लेते हैं. सो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म, दीज फाइलम्स. सेकंड, इनकी जो प्रॉपर्टी है वो है इनकी बॉडी वॉल. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इनकी जो बॉडी है वो 2 लेयर्स में डिफ्रेंशिएटेड है, आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म्स. और इन दोनों लेयर्स के दरमियान जेली लाइक मेसेनकाइम या मिजोग्लिया प्रेजेंट होता है जो कि नॉन सेलुलर है. ठीक है. नेक्स्ट जो है वो इनकी है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो फाइलम्स हैं इनको आपने पॉइंट्स बनाकर, हेडिंग बनाकर जो है वो याद करना है. तो हम इनकी सिस्टमैटिक पोजीशंस यानी इनकी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी और इनकी जो लेस स्पेशलिटी और सिमेट्री है वो डिस्कस कर चुके हैं. सो नेक्स्ट है कि इनकी जो डाइजेस्टिव वॉल है यानी इनकी जो कैविटी है वो, उसे हम जो है वो क्या कहते हैं, वो गैस्ट्रोवॉस्कुलर कैविटी और एंट्रॉन, जो कि डाइजेस्टिव कैविटी के तौर पर भी एक्ट करती है और इनकी जो एक्चुअल बॉडी वॉल है वो भी एक्ट करती है. ठीक है. इनकी जो है वो जस्ट इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की जस्ट वन ओपनिंग है, माउथ फॉर इंजेक्शन एंड माउथ फॉर इजेशन, यानी इंजेक्शन के लिए और इजेशन के लिए एक ही ओपनिंग है. सो दीज एनिमल्स ऑफ दिस ग्रुप बिलोंग्स टू हैव सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. तो इस फाइलम के ऑर्गेनिजम्स का सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम है. फिर इसकी सिमेट्री की हम अगर बात करें तो इन ऑर्गेनिजम्स के जो बॉडी पार्ट है वो एक सेंट्रल एक्सिस के अराउंड जो है वो अरेंज जो होते हैं. इसी वजह से इनको जो है वो हम रेडियल सिमेट्रियल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं. और ठीक है, ये फिर इनके आगे हैबिटेट यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है कि ये जो है मोस्टली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स एंड डैट फाउंड बोथ इन मेरीन एंड फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, यानी साल्टी और फ्रेश वाटर और जो है हैबिटेट दोनों ही के अंदर ये प्रेजेंट होता है. साइज़ की अगर हम इनकी बात करें तो दे रेंज इन साइज़ फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक, यानी माइक्रोस्कोप से जो है वो नज़र आने वाले से लेकर मैक्रोस्कोपिक ब्रैंकियोसिरेंथस जो है वो इन फाइलम्स के ऑर्गेनिज्म जो हैं इनकी ये वैरायटी रेंज करती है. आगे आपको ये बताया हुआ है कि इनकी 2 बेसिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है, पोलिप्स एंड मेड्यूसे. पॉलिप्स जो है सिलेंड्रिकल एनिमल्स हैं, यानी सिलेंड्रल फॉर्म में जो है जो एग्जिस्ट करते हैं. और जो मेड्यूसे जो हैं वो अम्ब्रेला लाइक हैं. पॉलिप्स की एग्जांपल यानी सिलेंड्रल ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो सिलेंट्रेट्स के, इसकी एग्जांपल में फाइलम हाइड्रा आ जाता है. और जो मेड्यूसे हैं इसकी एग्जांपल में जेलीफिश आ जाती है, जो आगे हम डिस्कस करेंगे, यानी अम्ब्रेला लाइक्स हैं. तो पॉलिप्स का बताया हुआ आपको कि दे विच इन मोस्ट केसेस आर न्यूट्रिटिव इन फंक्शन, हैंस नोन एज गैस्ट्रोइड्स.
Medusae are umbrella-like in form. They are free-swimming. Medusae are involved in sexual reproduction as they have gonads. ये आगे रिप्रोडक्शन में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे. आगे जो है अगर इसकी जो है वो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो इसकी माउथ की डिस्कस किया हुआ है कि माउथ इज़ सराउंडेड बाय सीरीज़ ऑफ टेंटिकल्स. मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके माउथ जो है वो न्यूमरस थ्रेड लाइक्स जो है वो वहाँ पर, जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि जैसे कि इसकी ऑक्टोपस के आर्म्स होते हैं, लेकिन वो तो मैक्रोस्कोपिक में आ जाते हैं ना. तो ये जो है सिंपल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म के अंदर सिंपल थ्रेड लाइक जो है, इसे हम उनके आर्म्स से जो है वो मुशाबत दे सकते हैं. तो इस तरह की जो है वो थ्रेड लाइक यहाँ पर जो है फिलामेंट्स निकलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं टेंटिकल्स. इनके इन टेंटिकल्स के अंदर जो है वो निमेटोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट हैं. डैट आर द ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस एंड ऑफेंस, यानी अपने बचाव के लिए भी ये यूज़ करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म को कैप्चर करने के लिए भी ये इन टेंटिकल्स को यूज़ करते हैं. इनकी न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो दे आर कार्निवोर्स, यानी फीड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, यानी दे आर ऑल प्रीडेटर्स. ठीक है, हर्बीवोर्स नहीं है, प्लांट्स पर ये फीड नहीं करते, कार्निवोर्स हैं. स्मॉल एनिमल्स को, स्मॉल ऑर्गेनिज्म जो है वो इनकी खुराक है. डैट कम इन कॉन्टैक्ट विद दैम. दीज ऑर्गेनिजम्स जो यानी कि जो प्रीडेटर्स होंगे, दे आर इमोबिलाइज बाई निमेटोसिड्स, जिसे हम स्टिंगिंग सेल्स कहते हैं. मैंने भी आपको बताया कि निमेटोसिड्स क्या हैं, कि इनके स्टिंगिंग सेल्स हैं. उन प्रीडेटर्स को ये इमोबिलाइज करते हैं, पॉइजन इंसर्ट करते हैं और फिर उसको जो यानी पैरालाइज्ड इमोबिलाइज जो प्रे होगा उसको एज अ होल जो है वो इनगल्फ कर लेंगे अपनी डाइजेस्टिव कैविटी, जो कि गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी है. नेक्स्ट आ जाता है नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम जो है डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सिंपल है यहाँ पर सिंपल नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स फॉर्मिंग इरेगुलर नेट ऑफ प्लेक्सिस बाय बॉडी वॉल एंड देयर इज़ नो सेंट्रल नर्वस सिस्टम. जो एक्चुअल दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, इस तरह का कोई नर्वस सिस्टम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता. फिर इसकी हम स्केलेटन की बात करते हैं. They have hard exoskeleton composed of calcium carbonate. It is secreted by epidermal cells, यानी बाहर वाली सेल्स से जो है वो रिलीज होता है. That takes lime from sea water, यानी हम कह रहे हैं ना कि इनके स्केलेटन में कैल्शियम कार्बोनेट है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये जिसे हम लाइम भी बोलते हैं, तो ये लाइम सी वाटर से ही एक्सट्रैक्ट करते हैं. स्केलेटन ऑफ कोरल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स और लार्ज कोरल रीफ्स. ये इनकी एग्जांपल्स है. एक स्पेसिमन जो फाइलम सेलेंट्रेटा का है वो है कोरल रीफ, जो कि आइलैंड्स पर जो है वो लार्ज जो है इनके जो स्केलेटन की आफ्टर इनकी डेथ के बाद जो है इनके जो स्केलेटन है वो वहाँ पर साहिल की लेयर जो है वो बनाते हैं, स्मॉल आइलैंड्स बनाते हैं. तो यहाँ पर यही बताया हुआ है कि स्केलेटन ऑफ कोरल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स और लार्ज कोरल रीफ्स. आगे इनकी मूवमेंट की, यानी लोकोमोशन भी हम इसे कह सकते हैं. इनकी मूवमेंट जो है उसका बताया हुआ है कि दे आर मोस्टली ससाइल, जैसे जिसकी एग्जांपल में हाइड्रा आता है, ओबीलिया, सी एनीमोन, कोरल्स, दे और आल ससाइल. जबकि कुछ जो हैं वो फ्री लिविंग एंड मोटाइल है, जैसे कि जेलीफिश. मैनी लीव्स एज सोलेटरी, यानी इंडिविजुअली रहते हैं, सेपरेटली रहते हैं, जैसे कि हाइड्रा है, जेलीफिश है या सी एनीमोन. एंड क्वाइट अ लार्ज नंबर्स आर फॉर्म्ड कॉलोनीज़, यानी कुछ जो है वो इकट्ठे होकर रहते हैं, जैसे बैक्टीरियाज की आपने कॉलोनीज़ पढ़ी हैं. तो इनकी एग्जांपल जो कॉलोनियल सेलेंट्रेट्स हैं, इनकी एग्जांपल में फाइसीलिया, वेलीला, ये जो हैं ये आते हैं. कॉलोनी क्या है? इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ इंडिविजुअल्स और जॉइड्स डैट परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन ऑफ द कॉलोनीज. जॉइड्स क्या बच्चे? हर कॉलोनी का जो मेंबर होगा डैट इज़ नॉन एज दी जॉइड्स, और वो जो है वो एक डिफरेंट फंक्शन जो है कॉलोनी के अंदर परफॉर्म करेगा. नेक्स्ट आ जाता है इसमें रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन जो है सेलेंट्रेट्स जो हैं ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी. फॉर एग्जांपल जैसे आपको यहाँ बताया हुआ है कि हाइड्रा रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ बर्ड. बर्ड क्या है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फंजाई में भी.
कि एक टीनी आउटग्रोथ जो है वो बॉडी सरफेस पर जो है वो फॉर्म होता है और उसके बाद जो है वो ग्रो कर कर बॉडी से जो है वो सेपरेट होकर एक डिफरेंट एक पूरा एक अडल्ट ऑर्गेनिज्म में जो है वो चेंज हो जाता है। बट आफ्टर सम टाइम यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है कि सेपरेट फ्रॉम पेरेंट एंड डेवलप इनटू न्यू इंडिविजुअल्स इन ओबीलिया। फॉर एग्जांपल देयर इज़ एसेक्सुअल एज वेल एज ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जैसे कि ओबीलिया, इनके अंदर सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होती हैं। इट हैज़ अ काइंड ऑफ जॉइड नोन एज द ब्लास्टोसाइल विच गिव राइज टू इंडिविजुअल जॉइड। जॉइड्स क्या हैं ये हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि जो कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स हैं, कॉलोनियल सेलेंट्रेट्स हैं, उनके कॉलोनी के हर मेंबर को जो है वो हम जॉइड कहते हैं। अब ये जो है इसमें मेड्यूसे इनकी जो इंडिविजुअल जॉइड्स हैं उन्हें हम मेड्यूसे कहते हैं। ये भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। मेड्यूसे क्या है कि जो अम्ब्रेला लाइक इनकी फॉर्म है और ये कैसे बनती है, बाय ए सेक्शुअल मेथड। मेड्यूसे व्हेन रिलीज इन वाटर डिवेल्प रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच प्रोड्यूस गैमेट्स दैट यूनाइट टू फॉर्म जाइगोट फ्रॉम विच ओविलिया कॉलोनीज अगेन फॉर्म। दिस इज़ एक्चुअली पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ ओबिलिया। यानी कुछ ये सब टॉपिक जो है वो यहाँ स्किप हो गया, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि रिप्रोडक्शन में यहाँ आपको बताया हुआ है कि कुछ जो सेलेंट्रेट्स हैं वो अपनी लाइफ हिस्ट्री में एक से ज़्यादा फॉर्म के अंदर, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यानी वो समटाइम जो है वो अपना लाइफ स्पैन जो है वो अम्ब्रेला लाइक मेड्यूसे की फॉर्म में स्पेंड करते हैं और कुछ जो है वो सिलेंड्रिकल पॉलिप्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो यहाँ जो है ये आपको यही बताया हुआ है रिप्रोडक्शन में कि जो वैसे तो जो बीलिया है जॉइड्स की फॉर्म में जब एग्जिस्ट करती है, इसकी जो कॉलोनी के जो मेंबर जॉइड्स हैं वो समटाइम्स मेड्यूसे की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम टर्न में क्या होता है कि मेड्यूसे जो है वो वाटर के अंदर रिलीज़ हो जाते हैं और वो सेपरेटली डिफरेंट ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बनाते हैं और वो जो गैमेट्स हैं वो यूनाइट होकर जाइगोट बनाएंगे और इस तरह से जो कॉलोनी है ओबिलिया की दोबारा से बन जाएगी। Life cycle of salentrate is characterized by presence of alternation of generation. There are two generation, one reproduced by sexual means and other by asexual means। जैसे कि अभी हमने ओबिलिया में डिस्कस किया है कि ये जो है वो सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं। Both generations are diploid. Often the two generations consist of one free living and one attached stage. Therefore, asexual generation and sexual generation alternate with one another. This is known as the alternation of generation. Understand कि यानी एक अपनी ही लाइफ हिस्ट्री में, अपने ही लाइफ स्पैन में टू डिफरेंट फॉर्म में एक ही इंडिविजुअल जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसे क्या हम कहते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, यहाँ हम जो है वो आप ये देख सकते हैं न्यूट्रिशन के चैप्टर में हाइड्रा, जहाँ पर हाइड्रा का डिस्कस किया हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम, वहाँ पर इसकी हम डायग्राम देख सकते हैं। और आप लोग वहाँ पर आपको ये दिखाया हुआ है कि किस तरह से डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करती है। ये यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि डबल लेयर है इनकी, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। और यहाँ ये आपको दिखाया हुआ है इसके निमेटोसिस्ट, स्टिंगिंग सेल्स, माउथ इज सराउंडेड बाय टेंटिकल्स। डाइजेस्टिव सिस्टम इज नोन एज द गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। और ये जो है ये इन निमेटोसिस्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर्स दिखाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है कि बिटवीन दीज टू लेयर देयर इज़ अ जेली लाइक मेसोग्लिया। और यहाँ आपको इसकी रिप्रोडक्शन हाइड्रा की बाय बडिंग जो है वो दिखाई हुई है। सो दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। थैंक यू।